आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है सीएमसी मैथ के इस चैनल पे। और उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों का वीडियो क्वालिटी ज़रूर पहले से बेहतर होगा, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। और 360 का जो है क्वालिटी है उसको आप सेलेक्ट करके देखिए, कहीं कोई परेशानी अब नहीं होगी। और आज हम लोगों का ये आयु संबंधी का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो RS अग्रवाल के बुक में नहीं था, वैसे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। जिसमें देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है राजीव की 5 वर्ष पूर्व, है ना, और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल जो है 15 दिया हुआ है। निकालना है हम लोग के इस क्वेश्चन में राजीव का वर्तमान आयु। तो वर्तमान को अगर निकालना है तो वर्तमान को हम लोग x मान लेते हैं। एक केस में है 5 वर्ष पूर्व, पीछे जाएंगे माइनस होगा, और एक है 9 वर्ष के बाद है, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा। पूर्व में पीछे में माइनस, और जब हम लोग बात करते हैं तो प्लस होता है। इन दोनों का गुणनफल हम लोग को दिया हुआ है कितना, 15 वर्ष। एक तो तरीका है कि इसको आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके सारे को एक तरफ लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, उससे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन मेथड है, ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं। और एक और मेथड आपके पास ये है, इस 15 को जो यहाँ पे 15 है ये दो संख्या के गुणनफल का ये मान है। इसको हम दो संख्या या दो पार्ट में अगर ब्रेक करें तो ये तो देगा 1 5 और 3 का, है ना, एक और देगा 1 गुना 15 का। 15 हम लोगों का 5 गुना 3 में और 1 गुना 15 में ब्रेक हो सकता है। अब जब दो संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, x में अगर 9 को जोड़ेंगे और x में अगर 5 को घटाएंगे तो हम लोग का हमेशा ये मान ज़्यादा देगा। तो ये अगर ज़्यादा देगा तो हम लोग का यहाँ पे ज़्यादा है कौन, 5 है। तो आपको ये यहाँ पे विचार करना है कि x का मान क्या हो सकता है 9 में अगर जोड़ें ताकि 5 हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग का ये माइनस आ जाएगा। तो माइनस हम लोग का x नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का उम्र जो है, आयु जो है वो माइनस में नहीं होगा। तो इससे हम लोगों का काम अगर नहीं बना तो अब आते हैं हम लोग इस पे। दो संख्या का गुणनफल अगर 15 होना है तो 1 और 15 को भी गुना करके हो सकता है। अब यहाँ से देखिए कि अगर हम लोग x - 5 को देखें तो ये छोटा होगा, तो छोटा वाला मान किसको देखना है, 1 को। और ये हम लोग x + 9 है, ये ज़्यादा होगा तो इसको कंपेयर करना है किसको, आपको 15 से। तो x का मान बताइए क्या होगा कि 9 में जोड़ें तो हम लोग का 15 हो जाए, तो आपका जवाब होगा 6। फिर इसी में देखिए कि x का मान क्या होगा जिसमें 5 घटाएं ताकि हम लोग का 1 आ जाए। तो यहाँ से भी वही सेम वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं इस तरह से कि x का मान हम लोग का निकल के आ गया कितना, 6। तो राजीव का जो वर्तमान उम्र होगा वो कितना है, 6 वर्ष है। आप ऑप्शन से करते तो इससे और ज़्यादा आसान आपका ये सॉल्व हो जाता और बहुत कम समय में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि एक आदमी का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। यदि वर्ष x² में उसकी उम्र x - 4 थी तो x का मान हम लोग को निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 2000 ईस्वी में, और उस व्यक्ति का उम्र अगर हम लोग को 2020 में अगर निकालना है तो जिस वर्ष निकालना है उसमें घटाना होगा जब वो जन्म लिया है। तो यहाँ पे जन्म लिया 1896 में, और उसका x² जो है इस ईस्वी में इसका उम्र दिया हुआ है कितना, x - 4। तो हम लोगों को x² में घटाना होगा जब उसने जन्म लिया है, और ये हम लोगों को दिया हुआ है इसका उम्र कितना, x - 4। तो इसको जब इस तरफ लेकर आएंगे तो ये x² - x, ये माइनस इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में है। तो ये हम लोग का 1892 रह जाएगा इस 4 को इस तरफ आने के बाद। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा इससे पहले वीडियो बना के दिए थे, उसको आप देख लीजिएगा। हम लोगों को देखना है यहाँ पे गुना करें तो हम लोग को माइनस में आना चाहिए 1892, और जब हम लोग क्या करें उस दोनों को जोड़ें तो हम लोग को आना चाहिए -1। तो देखिए क्या हम लोग का ब्रेक हो सकता है। तो जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो ये -44 और +43 भी देगा। इस दोनों का जब गुणनफल देखिएगा तो ये आपको 1892 आएगा, और इस दोनों को जैसे ऐड कीजिएगा तो ये देगा -1 देगा।
आपको बोले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये करने के बाद आप तुरंत क्या कीजिए, इस दोनों का साइन को चेंज कर दीजिए। अगर माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, दोनों माइनस में है तो दोनों को प्लस में, दोनों प्लस है तो दोनों माइनस में। तो हम लोगों का इस x का जो मान जो निकल के आ गया वो कितना आ गया, 44 आ गया। तो इस क्वेश्चन हम लोग का इस x का मान जो निकालना था ये क्या हो जाएगा हम लोग को 44। ये 43 इसलिए नहीं होगा कि माइनस में हम आपको बार बार बता रहे हैं, माइनस में भी किसी भी व्यक्ति का उम्र, आयु, एज ये नहीं हो सकता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, x² ये एक ईस्वी है। इस ईस्वी में 1896 को जब जन्म लिया है, जैसे घटा है तो ऐसा करने से हम लोगों का किसी भी व्यक्ति का उम्र निकल जाता है। उम्र आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में x-4। जैसे इसको इस तरफ लेकर आए तो ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। दो ऐसा मान चाहिए कि जिसका गुणनफल हम लोग का 1892 आना चाहिए माइनस में, और जब दोनों को जोड़े तो हम लोग को कितना आना चाहिए, -1। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी मिटाते हैं, क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर देखिए, अंतर होने मतलब अगर एक x है तो दूसरा 8 हम लोग उसमें क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर पहला x है तो दूसरा के लिए x - 8, तो अंतर दोनों का कितना दिख रहा है, 8। ये वर्तमान में। अब इसके बाद हम लोग को फिर है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पे दो भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए छूट गया है, 10 वर्ष बाद योगफल दोगुना हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन में पहला अगर x है तो दूसरा x - 8 इसलिए लिए कि दोनों के बीच का अंतर। अब हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं कि 10 वर्ष बाद क्या होगा। तो यहाँ से ये आगे बढ़ेगा, यहाँ जब आगे बढ़ेंगे इसमें 10 जैसे जोड़ेंगे तो ये माइनस हम लोग का 8, जब 10 में ऐड होगा तो सिर्फ रह जाएगा कितना, x+2। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग क्या है, क्वेश्चन में है कि आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पे दो भाइयों की आयु का योगफल, इन दोनों का योगफल, पहले वाला 8x + x - 8, इन दोनों का योगफल 10 वर्ष बाद योगफल। तो अब इन दोनों का योगफल 10 वर्ष बाद वाला, दो गुना हो जाने का मतलब क्या, कौन सा दो गुना हो जाएगा, ये दो गुना हो गया है। और क्वेश्चन में ये चीज़ साइलेंट है कि किसका, तो पहले वाले का। ये रिजल्ट हम लोग का जो है दोगुना हो गया है। आगे बढ़ेंगे तो ऐसे भी चीज़ें बढ़ेगा हम लोग का। तो यहाँ जो दोगुना का जो रिलेशन है, जो बात कहा गया है, वो इसका दोगुना, पहले वाले का। 8 वर्ष का अंतर है दोनों में, पहले वाले का योगफल और 10 वर्ष बाद के जो योगफल है, ये योगफल पहले का दोगुना हो गया। क्वेश्चन में बस इतना ही बात है और कुछ नहीं है। आइए इसको देखते हैं, जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये x + x 2x और ये दोगुना 4x, यहाँ से जब इसको कीजिएगा तो माइनस में 16, यहाँ से हम लोग का देगा 2x + 12। इसको जैसे इस तरफ लेकर आएंगे तो 2x बराबर ये 16 उस तरफ जाएगा, है ना, इस बारे में प्लस हो जाएगा। ये देगा हम लोग का 28, यहाँ से कटाइए, x का वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा 14। अब हम लोगों को क्वेश्चन में है कि छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात कितना है, मतलब वर्तमान काल में। तो छोटा भाई, चलिए देखते हैं इसको हम लोग जैसे यहाँ रखेंगे, इस 14 को यहाँ पे 8 घटेगा, ये 6 देगा। तो अनुपात लेना है पहले छोटे भाई का, उसके बाद बड़े भाई का, ये ध्यान रखिएगा।
तो हम लोग का आंसर होगा 3:7, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत अगर है तो बताइए। 8 वर्ष का अंतर था दोनों में, वर्तमान में 10 साल आगे बढ़े, जुटा दोनों में। पहले का योगफल 10 वर्ष बाद का योगफल, ये योगफल पहले का 2 गुना, बस और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। सॉल्व किया, एक्स का मान आ गया और उस एक्स को रखे। छोटे भाई का निकल गया 6 साल और बड़े भाई का 14 साल। कटा के पहले हम लोग क्या लेना है, छोटे भाई का, और फिर बड़े भाई का लेना है। 3:3 हम लोग को 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि यदि गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण संख्या थी, गत का मतलब बीता हुआ, अगले वर्ष घन संख्या हो, घन मतलब जिसका क्यूब रूट निकल जाएगा, घनमूल जिसका निकल जाएगा, जैसे 8, 27 है ना, ये सब संख्या हम लोग 125। तो पिछला साल जो है एक पूर्ण संख्या थी, पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी छूट गया लिखने में मेरे से, एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, और अगले वर्ष क्या होता है, एक घन संख्या हो जाती है। तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों को हमेशा ऑप्शन से ही बनेगा, इसके अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो पहला हम लोग को दिया हुआ 26, पहला ऑप्शन 26 है, दूसरा 24 है, तीसरा हम लोगों को है 25 और चौथा है 27। ये अगर वर्तमान है, गत वर्ष मतलब पीछे, क्या देना चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या है ना, इसका वर्गमूल अगर निकल रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला वर्ष अगर देखें तो ये हम लोग का घन संख्या होना चाहिए, मतलब जिसका घनमूल निकल जाए, तो ये भी है हम लोग का ऑप्शन। इस क्वेश्चन का क्या होता है आंसर? ए। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऑप्शन से बनने वाला ही क्वेश्चन था आपका, बहुत ज़्यादा आसानी से बनेगा, ऑप्शन से ही बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और अभी आप देखे थे कि जब लाइट कट गया तो इन्वर्टर में फैन का जो आवाज़ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो ये भी हमको फैन बंद करके इस गर्मी में आगे काम करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन हम लोगों का है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 है। 10 साल बाद स्नेह की पिता की उम्र विमल की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया तो स्नेह का वर्तमान उम्र क्या है, ये निकालना है। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम आता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, और गलती हम लोग का ज़्यादातर होता है। ध्यान रखिए लैंग्वेज पे, लैंग्वेज को आप पढ़ते चलिए और क्वेश्चन को कन्वर्ट कीजिए मैथमेटिकली उसको। आइए देखिए क्वेश्चन। एक है स्नेह, पहला व्यक्ति स्नेह है, स्नेह का उम्र, उसका पिता, और ये वर्तमान। पिता की उम्र का 1/6 है, तो ये अगर 6 है तो इसका 1/6 कितना होगा? स्नेह का उम्र कितना होगा? 1 होगा। और बार बार आपको बता रहे हैं पिछले क्लास में, जिसके बारे में बोलेगा, स्नेह के बारे में बोला तो स्नेह ऊपर वाला 1 हो जाएगा, और जिसका बोलेगा पिता का बोला तो पिता नीचे वाला हो जाएगा 6। अब 10 वर्ष बाद देखिए क्या होता है। 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की उम्र, ये जो है विमल का इस समय जितना उम्र होगा 10 वर्ष बाद, इसका ये 2 गुना हो जाता है। अभी हम छोड़ देते हैं, बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोगों के पास फिर इंफॉर्मेशन है। विमल का जो है 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया। जो व्यक्ति जितने साल का होता है उसका बर्थडे
उतना होता है। अगर 8वां बर्थडे उसका हुआ है तो वो 8 साल का होगा कब? 2 साल पहले। तो विमल वर्तमान में कितने का होगा? 8 + 2 ये निकल का गया 10 वर्ष। 2 साल पहले उसका बर्थडे था, 8वां बर्थडे 2 साल पहले था, तो 2 साल पहले वो 8 साल का था, वर्तमान में होगा विमल 10 वर्ष का। तो विमल वर्तमान में अगर 10 वर्ष का है, ध्यान दीजिएगा, इससे हम लोग का भी कोई रिलेशन नहीं, रिलेशन इसके साथ यहाँ बनेगा हम लोग का। तो वर्तमान में अगर ये 10 वर्ष का है तो विमल 10 वर्ष बाद होगा 20 वर्ष का, ठीक है। और इसका ये 2 गुना था हम लोग का। क्वेश्चन में आप पढ़िए, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, स्नेह की पिता की उम्र विमल का 2 गुना हो जाएगा। तो ये 20 है तो इसका डबल, ये 40। क्लियर है? अब हम लोगों का देखिए यहाँ से ये 10 आगे है, तो अगर इसके पास पहुँचना चाहेंगे तो हम लोग को यहाँ से 10 पीछे जाना होगा। कहने मतलब इस 6 का वैल्यू निकल का गया कितना? 30 वर्ष। तो 6 का अगर वैल्यू 30 वर्ष है तो इस 1 का वैल्यू हो जाएगा 5 वर्ष। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, नहीं तो फिर ये कंफ्यूज करा देगा आपको। क्वेश्चन में फिर से देखिए, ध्यान से चीज़ों को अच्छे से समझिए। स्नेह का उम्र पिता का 1/6 है। अगर उसका पिता 6 होगा तो स्नेह होगा 1। जिसके बारे में बोलेगा वो ऊपर वाला स्नेह के बारे में बोल रहा है, और जिसका बोलेगा पिता का बोल रहा है तो पिता हो जाएगा नीचे वाला 6। अब आगे है क्वेश्चन में 10 वर्ष बाद इसके पिता की उम्र विमल के उम्र का 2 गुना होगा। कब का उम्र? 10 वर्ष बाद का। अब है कि हम लोग को विमल का 10 वर्ष बाद है कितना होगा ये तो निकालना पड़ेगा। तो ये आगे रिलेशन दिया है कि विमल का 8वां बर्थडे जो है 2 साल पहले हुआ है, तो 2 साल पहले वो 8 साल का था। 8वां बर्थडे अगर 2 साल पहले हुआ है तो 2 साल पहले वो 8 साल का था। वर्तमान में विमल को निकल कर गया 10 वर्ष। तो ये जैसे 10 वर्तमान में आया था, हमको तो चाहिए ये 10 वर्ष बाद का। तो यहाँ से ये 10 बढ़े 20 निकल गया, और जैसे ये 20 निकला इसका ये डबल, ये 40 निकल गया। हमको इससे पीछे 10 जाना है तो ये 30 आ गया। 40 से जैसे 10 पीछे गया 30 आ गया। ये 6 का वैल्यू था, तो 6 का वैल्यू अगर 30 है तो हम लोग को इस 1 का वैल्यू निकालना था। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों का संख्यात्मक अभियोक्ता में नहीं था। नवीन अंकगणित में है ऐसा क्वेश्चन, सगीर अहमद के भी बुक में है। तो ये क्वेश्चन हम सगीर अहमद के बुक से आपका लिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे सब क्वेश्चन का थोड़ा सा देखिए, हम आपसे यही कहना चाह रहे थे कि क्वेश्चन अब हम लोग का इसी तरह का भाषा में घुमा करके अनुपात में अगर क्वेश्चन दिया है तो 1 और 2 का दिया है, लेकिन दूसरा का रिलेशन जब तीसरे से दिया है, जैसे आप बर्थडे वाला क्वेश्चन देखें उसको थोड़ा सा उलझा दिया, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग को परेशानी बढ़ जाता है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी आप क्वेश्चन देखें कि आयु संबंधी में हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी इंक्लूड कर देता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र की 2 गुना थी। 5 साल पूर्व अखिल है और एक है व्यक्ति नितिन। तो ये अगर 1 है तो इसका ये 2 गुना है, बीच में कहीं वर्तमान। अब हम लोगों के क्वेश्चन में निर्मला है जिसका की उम्र दे दिया आपको वर्तमान का। निर्मला जो है वर्तमान में है 25। 5 वर्ष बाद निर्मला 30 की होगी। अब इस निर्मला का जो रिलेशन है ये 30 वर्ष जो आपको दिया है, कब का? 5 वर्ष बाद का। इसको रिलेट कर दिया नितिन से। ये नितिन का भी 5 वर्ष का बाद का ही है। तो नितिन का जो है
ये हो जाता है 3/2 गुणांक बराबर कौन सा, निर्मला का 5 साल के बाद का उम्र ये 30 है। तो यहाँ से जैसे आप इसको कटाइएगा ये, तो ये जो नितिन का जो आपको निकला 20, ये कब का निकला है, ये निकला हम लोगों को 5 वर्ष बाद का। अब हम लोग जब तक इस वैल्यू को नहीं निकालेंगे तो हम लोग यहाँ तक नहीं आ सकते हैं वर्तमान अखिल, और ये तब निकलेगा जब हम लोग को ये मालूम हो। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर ये हम लोग देखेंगे 5 साल बाद का हम लोग का निकल गया है, तो वर्तमान से ये 5 आगे है, इससे ये 5 पीछे है, तो निखिल का हम लोगों का यहाँ तक, इससे ये जो आगे है 10 आगे है, तो अगर यहाँ तक अगर पहुँचना चाहेंगे, इस तक अगर पहुँचना चाहेंगे तो हमको यहाँ से जाना होगा 10 साल पीछे, 5 यहाँ से पीछे वर्तमान में पहुँचेंगे, फिर यहाँ से 5 पीछे। तो हम लोगों को 20 में जब 10 पीछे करेंगे तो ये निकल का गया किसका, नितिन का कितना 10 वर्ष। और जब इस एक का वैल्यू 10 निकल गया तो इस 2 का इसी रेशियो में ये हम लोग को 20 निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में उलझिएगा नहीं। जैसे ये 20 निकला, ये तो 5 साल पीछे है, तब जब यहाँ आएंगे तब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब हम लोगों का ये निकल पाया कितना, 25 वर्ष किसका, अखिल का। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन पर थोड़ा सा काम कीजिए और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। और आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए। हेल्प ये चाहिए कि अगर कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे पास अभी बुक नहीं है, एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन है, तो आप में कोई भी जिनके पास अगर बुक हो, अदर बुक, और कुछ क्वेश्चन अगर अलग हट के जो चैप्टर आपका चल रहा है अगर दिखता है, तो वो क्वेश्चन प्लीज़ हमको भेज दीजिए। फ़ोटो उसका क्लिक कीजिए, थोड़ा सा अच्छे से क्लिक कीजिएगा ताकि वो दिख पाए, और उसी क्वेश्चन को हमको फिर वहाँ पे सेट करना पड़ता है, वो आपको भी क्लियर दिख पाए। इतना हेल्प चाहिए आप लोगों का। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप लोगों को।